आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4, चींटी और हाथी। ये जो पार्ट है ये एक चींटी और हाथी की कहानी है। हम इसे पढ़ेंगे। एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वह चींटियों की रानी थी। वह सुबह होते ही वह अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकली थी। ठीक है, एक जंगल था, वहाँ पे एक चींटी रहती थी। वो चींटियों की रानी थी। ठीक है, वो सुबह क्या हुआ, एक बार जंगल में शहर पे निकली। ठीक है, भोजन की तलाश में। उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमता, पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। कभी वह अपनी सूंड से पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। कभी वह सूंड उसे उठाकर छोटे पशुओं को जमीन पर गिरा देता था। उसे जंगल में सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। चींटियों से तो उसे बहुत दुश्मनी थी। जहाँ भी वह चींटियों को देखता था उन्हें कुचल देता था। ठीक है, एक वहाँ हाथी रहता था, उसको कुछ काम नहीं था। कभी तो वो सूंड से अपने पानी भर के दूसरे जानवरों पे गिरता था, और कभी जो छोटे छोटे जानवर थे उन्हें उठा के पटक देता था। और जो चींटियाँ थी वो तो उसकी बहुत ही ज़्यादा दुश्मन थी। वो क्या करता था, उन्हें पैर से कुचल देता था। रानी चींटी यह अपने सामने अपने साथियों को मारता देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका और कहा, दूसरे को तंग करना अच्छी बात नहीं। ठीक है, और जो रानी थी वो ये चीज़ देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन उसने हाथी को रोका और कहा, दूसरे को तंग करना अच्छी बात नहीं होती, दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो। तुम छोटी हो और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूंगा। तो हाथी कहता है, मेरे पास ताकत है, तुम चुप रहो, तो ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें भी क्या करूँगा, कुचल दूंगा। रानी चींटी को बहुत क्रोध तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। वह तालाब के पास घास में जाकर छिप गई। उसे पता था कि हाथी वहाँ जरूर आएगा। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो वो तालाब में जाके छुप गई। उसे पता था कि वहाँ पे हाथी ज़रूर आएगा। हाथी जब घूमते घूमते वहाँ आया तो रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसे जोर से काटते। जैसे वो वहाँ आया तो उसकी सूंड में घुस जाती, उसको वहाँ जोर से काट लेते थे। हाथी दर्द से चिल्लाया। रानी चींटी उसे बार बार काटने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपना सूंड को जोर जोर से हिलाया भी, लेकिन रानी चींटी बाहर नहीं निकली। वह सूंड में ही बैठकर उसे काटती रही। हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर बहुत खुश हुए। और जब सबने वो क्या करता, वो सूंड हिलाता रहा तब भी, लेकिन क्या करा, वो निकली नहीं, उसे काटती रही। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और जो सब जानवर थे उसकी ये हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। वो क्यों खुश हुए थे, क्योंकि वो दूसरों को कभी ऐसी परेशान करता था। जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह रोने लगा। उसने रानी चींटी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा। उसने क्या कहा, रानी चींटी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को भी तंग नहीं किया करूँगा। रानी चींटी सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, आगे से कभी किसी को छोटा और कमज़ोर मत समझना। क्या कहती है कि आगे से किसी को ना तो छोटा और कमज़ोर बिल्कुल मत समझना। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया था। उसने चींटी रानी से माफ़ी मांगी। तब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा। सब खुश थे। सबसे रानी चींटी को धन्यवाद दिया। सबने क्या कहा, जो रानी चींटी थी उसको धन्यवाद, क्योंकि सब जानवर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। सबको लगा, क्योंकि हाथी सबको परेशान करता था और सबको फिर दिक्कत होती थी। ऐसी रानी ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या करा, उसको उसके सूंड में घुसकर काटना शुरू करा, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और रोने भी लगा था। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।